बलिया में यूपी बोर्ड के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए पत्रकारों की रिहाई की मांग लगातार उठ रही है और जिले के पत्रकार डीएम और एसपी के निलंबन की मांग के साथ ही अनशन पर बैठे हुए हैं। ऐसे में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित संदीप पांडे और पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह अनशन स्थल पर पहुंचे। इस दौरान बलिया प्रशासन पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। इसके लिए देखिए, हम लोगों ने ये तय किया है कि सरकार पे दबाव बनाना जरूरी है। सरकार पे दबाव बनेगा तो जैसे किसान आंदोलन का दबाव बना था, सरकार अपना कदम वापस लेगी। वैसे मुझे सुनने में ये आ रहा है कि दबाव बन गया है, शायद जमानत हो जाएगी पत्रकार साथियों की। अगर नहीं होती है तो हम हफ्ते 10 दिन के अंदर या तो यहाँ से लखनऊ की एक पदयात्रा शुरू करेंगे और राज्य सरकार को घेरेंगे, और नहीं तो यहीं पे एक अनिश्चितकालीन अनशन होगा। और पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जी ने भी घोषणा कर दी है कि वो जो भी संघर्ष होगा उसमें वो साथ रहेंगे। बढ़ेंगे आगे। भ्रष्टाचार और घोटाले के खिलाफ आपने कई तरह के प्रदर्शन देखे होंगे, लेकिन महोबा में रिश्वतखोरी के खिलाफ एक ऐसी मुहिम चलाई गई है जिसने हड़कंप मचा दिया है। आपको तस्वीरों में कई महिलाएं हाथ में हाथ लिए मानव श्रृंखला बनाए हुए दिख रही हैं। ये तस्वीर महोबा के जिला अस्पताल की है, जहां आरोप है कि रिश्वतखोरी चरम पर है और अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसके बाद गर्भवती महिलाएं पहुंची और 46 डिग्री तापमान में महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाई। तकरीबन 1 घंटे तक महिलाएं यूं ही जिला अस्पताल के सामने खड़ी रही। से हम खड़े हुए हैं, लाइन में लगी महिलाएं, उनकी जांच नहीं होती है। जो आती हैं आशाएं आती हैं, 100 रुपया दे दे के पर्चन में लपेड़ के बस पैसा दे देती तो वो जांच कर देता है और कहता है जाइए यहाँ से सुनाइए जिसको सुनाना हो। अरे वो कुछ महिलाओं को कह रहे थे कि जांच नहीं हुई है, तो हमने कह दिया करें, वो जांच कर रहा है, बाकी जो शिकायत वो लिख के देंगे उसके खिलाफ हम उस पर कार्रवाई करेंगे। नहीं तो किन्नी का हमने सबको रोक दिया, सबको नोटिस दे दिया है कि आप कोई न करें, ना बाहर से दवाई लेके, ना कोई जांच बाहर से कराएं, जो कोई असुविधा हो हमारे पास सुविधा है। और चलिए अब बात करते हैं चारधाम यात्रा की, जिसे लेकर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पिछले कई दिनों से साधु संतों की मांग रही थी कि चारधाम यात्रा क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। इस मांग पर सीएम धामी सहमति अब रख रहे हैं। उन्होंने वेरिफिकेशन के निर्देश दे दिए। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या गैर हिंदू चारधाम की यात्रा पर नहीं जा पाएंगे? कांग्रेस ने इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। चारधाम यात्रा पर सबसे बड़ा फैसला। जिन लोगों के यहाँ पर ठीक प्रकार से वेरिफिकेशन नहीं है, उनके भी वेरिफिकेशन हो। चारधाम की यात्रा में नहीं जा पाएंगे गैर हिंदू। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान के जरिए बहुत बड़ा संदेश दिया है। ये संदेश है चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर। बिना किसी धर्म विशेष का नाम लिए सीएम धामी ने साफ कहा कि चारधाम की यात्रा करने वालों का वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। सीएम धामी ने हवाला दिया, साधु संत लंबे समय से चारधाम क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए, हमारे प्रदेश की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए। उसको लेकर सरकार अपने स्तर से भी इस पर ड्राइव चलाएगी और हम कोशिश करेंगे जिन लोगों के यहाँ पर ठीक प्रकार से वेरिफिकेशन नहीं है, उनके भी वेरिफिकेशन हो। कोई इस प्रकार के व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर ना आए जिनके कारण से यहाँ पर स्थिति खराब हो। उत्तराखंड की सियासत के सेंसेक्स में आज तेजी के साथ उछाल आया। साधु संतों की धामी सरकार से वो मांग जिसमें उन्होंने चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित करने की बात कही है, उसको सवालिया लहजे में जब मीडिया कर्मियों ने मुख्यमंत्री से पूछा तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये मूल संस्कृति का विषय है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा का विषय है और उत्तराखंड धार्मिक आस्था का केंद्र है। यहाँ 4 धाम हैं और 2-2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं यहाँ लगती है, इसलिए सुरक्षा, धर्म और आस्था और मूल संस्कृति के लिहाज से बेहद जरूरी है कि बाहर से आने वाले लोगों का यहाँ पर सत्यापन कराया जाए। सरकार ने ये फैसला उस मांग के बाद लिया है
जो साधु संतों की तरफ से लगातार उठाई जा रही थी। गैर हिंदुओं को लेकर बात हुई तो मामला सियासी भी हो गया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने तुष्टीकरण का मुद्दा छेड़ दिया। अभी तक बद्रीनाथ और केदारनाथ की परंपरा में इस तरह की वेरिफिकेशन की कभी बात नहीं आई। अंदर मंदिरों में वही जो प्रवेश करता आस्थामान होता है वही करता है, कहीं कहीं पर लिखा भी रहता है, लेकिन मंदिर का जो स्थल है एक बहुत बड़ा टाउनशिप होता है, उसमें अपने लोग, कारोबार के लोग भी जाते हैं। तो अभी तक हमारे देश में इस तरह की प्रवृत्तियां नहीं थी। तो ये वेरिफिकेशन ड्राइव क्या केवल चारधाम यात्रा के दौरान चलेगी या एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होगी? अभी इस बात का मैकेनिज्म तैयार होना बाकी है कि किन के लिए ड्राइव चलाई जा रही है और इस ड्राइव का एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म क्या होगा, किस तरह से सत्यापन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, कौन सी वो एजेंसी होगी जो सत्यापन करेगी और उसके पास कौन कौन से अधिकार होंगे, क्या उसके पास कानूनी अधिकार भी होंगे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले व्यक्ति का एक वेरिफिकेशन कराया जाए। 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद होने वाली इस यात्रा में तीर्थ यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा रहने वाली है, लेकिन गैर हिंदुओं के जिक्र ने इस बार की यात्रा को राजनीतिक भी बना दिया है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट।